प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। यीशु सहाय। मैं निकोलस कांडेंग आपको फिर से अपने चैनल एल एलोहिम में स्वागत करता हूँ। आज मैं एक ऐसे एक्टर की गवाही आपके सामने पेश कर रहा हूँ जिसे आप पैशन ऑफ क्राइस्ट में देख चुके हैं। उस एक्टर का नाम है जिम काविजेल। वह एक साधारण सा अभिनेता था जो हॉलीवुड में छोटे मोटे रोल करता था। द थिन रेड लाइन नाम की एक मूवी उसने की और उसमें एक सैनिक की भूमिका अदा की, जिसमें उसे अपने एक साथी सैनिक की जान बचाने के खातिर अपनी जान दे दी। बस फिर क्या था, यह रोल मेल गिब्सन को बहुत पसंद आया और उसने अपने फिल्म में इस एक्टर को कास्ट किया और उसने जिम के बारे में जानकारी ली और उसका नंबर खोज निकाला और उसे एक दिन फ़ोन कर कहा, हेलो जिम, मैं मेल गिब्सन बात कर रहा हूँ और मैं अपने फिल्म में आपको कास्ट करना चाहता हूँ। इस सिलसिले में आप मेरे ऑफिस आ जाएं। चूँकि जिम मेल के फ़ोन को साधारण तरीके से लेता है, क्योंकि उस लाइन में ऐसे बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते होंगे, इसलिए जिम ने भी इसे एक साधारण तरीके से लिया और कहा, कौन? मेल गिब्सन। तो उसने कहा, मैं एक हॉलीवुड एक्टर हूँ और आपको अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहता हूँ। चूँकि कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए जिम ने कहा, चलो एक बार इसकी भी सत्यता की पुष्टि कर ली जाए। और अगले दिन वह मेल के बताए हुए पते पर जाता है और सामने में सचमुच का उस महान अभिनेता को देखता है जिसके परिचय का कोई मोहताज नहीं है। वह एक महान अभिनेता है हॉलीवुड का और निर्देशक भी है। जब उसने मेल गिब्सन को मिला तो उसने कहा, सॉरी, मैंने कल आपको समझने में भूल की। बोला, कोई बात नहीं, मुझे आपको अपने फिल्म के बारे में बात करना है। तब उसने अपनी फिल्म के बारे में बताया कि मैं एक जीसस के ऊपर फिल्म बना रहा हूँ और मैंने इस जीसस के लिए आपको बेहतर समझा है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस रोल को प्ले करें। परंतु उसके उपरांत मैं कुछ आपसे कहना चाहता हूँ कि आज तक हॉलीवुड में जितने भी जीसस की फिल्में बनी हैं, सभी मेल एक्टर का जिसने जीसस का रोल प्ले किया उसका लगभग करियर समाप्त हो गया। आपके साथ भी ये हो सकता है कि आप भी हॉलीवुड में आपका भविष्य शायद कल ना रहे, तो आप सोच समझ के हामी भरिए। इस तरीके का बात कहकर मेल जिम के जवाब का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर सोचने के बाद जिम ने अपने सवाल को जो उसके अंदर था पूछा, क्या आप मेरा चुनाव इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि मेरा नाम जीसस क्राइस्ट के साथ मिलता है, JC, या इसलिए कि मैं 33 वर्ष का हूँ? मेल गिब्सन सरप्राइज होता और बोलता, नहीं, मैंने तो इस पॉइंट पर विचार ही नहीं किया। मैं तो आपकी फिल्म द थिन रेड लाइन देखा और आपको अपनी फिल्म के लिए चुना। जिम कहता है, ठीक है, मैं आपके साथ फिल्म करने के लिए तैयार हूँ। और इस तरीके से जिम द पैशन ऑफ क्राइस्ट से
जुड़ जाता है और जीसस क्राइस्ट के रोल को अच्छी तरीके से पर्दे में उतारने के लिए वो महीनों भर प्रैक्टिस किया करता था, बाइबल पढ़ा करता था, उसके बारे में और लोगों से बातें करता था। जैसे जैसे वह इस रोल के लिए अपने आप को ढाल रहा था, उसने कहा उसके अंदर में एक शर्म और झिझक घुस गई जो लगातार उसको सवाल पूछ रही थी, कहाँ परमेश्वर का पुत्र यीशु और कहाँ तुम पापी जिम। वह इस गिल्ट में था कि वह फिल्म ना करे, परंतु उसने कहा कि कोई है जो मेरे अंदर, जो मुझे मोटिवेट किया, जो मुझे प्रोत्साहन किया कि नहीं, तुमको ये फिल्म करना है क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें इस फिल्म के लिए चुना है। वह फाइनली सोचता है, ठीक है, जैसा जीसस ने अपने समय में किया, मैं भी बिल्कुल वही फॉलो करूँगा और मैं लगातार प्रार्थना करूँगा कि मैं इस रोल को जैसा आपने हमारे लिए किया है बिल्कुल हूबहू पर्दे पर उतार सकूं। प्रार्थना करने लगा, प्रार्थना में उसे उत्तर मिलने लगा। वह निश्चित रूप से जान गया कि परमेश्वर उसे ऐसे ही नहीं चुना, एक बड़े मकसद के साथ इस फिल्म में उसका चुनाव हुआ। वह जितना कॉन्फिडेंट होता गया उतना अधिक वह रोल में घुसता चला गया। वह कहता है कि मैं तो एक्टर का कभी ख्वाब ही नहीं देखा था, मैं तो बास्केटबॉल पर करियर बनाना चाहता था। एक चोट के कारण उसे यह फैसला लेना पड़ा कि वह अब आगे बास्केटबॉल नहीं खेल पाएगा। वह जान गया कि मुझे इस फिल्म के लिए इसलिए चुना गया कि मैं एक दिन जीसस के रोल को प्ले कर सकूं। वह कहता है, सेट पर जब उसे लगातार 8 घंटे खड़े खड़े मेकअप किया जाता था, मैले और चिथरे कपड़े सचमुच में परेशान करती थी क्योंकि उससे बहुत खुजली होती थी और मैं इतना निराश हो जाता था कि मुझे लगता था कि मैंने इस फिल्म को करके बहुत बड़ी मुसीबत मोल ली। फिल्म स्टार्ट होता है और सब कुछ अच्छा चलता है, परंतु जैसे जैसे फिल्म के आखिरी पड़ाव पर आते हैं, जिम कहता है कि एक सीन जिसमें मुझे क्रॉस उठाकर चलना था और मुझे किसी ने भी नहीं बताया गया था इससे पहले कि जो क्रॉस मुझे दिया जाएगा वह बिल्कुल वही भार, वही लकड़ी का है जो यीशु का था, उसके समय में था। जैसे ही उसके कंधे पर क्रॉस रखा गया, वह शॉक्ड हो गया, दर्द से चिल्लाया। दूसरी ओर सभी ने सोचा, वाह क्या नेचुरल एक्टिंग है, ग्रेट एक्टिंग, मोटिवेट कर रहे थे। उन्हें मेरी दर्द का, मेरी तकलीफ का जरा सा भी ज्ञान नहीं था। वे सोच रहे थे मैं एक्टिंग में घुस गया हूँ और ये सब मेरी एक्टिंग का हिस्सा मान रहे थे। मैं उसी दर्द से लगातार काम करता गया। इसके बाद क्या हुआ,
मेरा कंधा टूट गया और मैं जमीन पर चिल्ला कर गिरा। दर्द के कारण मैं कुछ समय के लिए सेंसलेस हो गया। क्रू मेंबर दौड़ कर आए और मेरे इस दर्द में उन्हें एक्टिंग लगने लगा। वे लोग कहने लगे, दैट एक्टिंग इज रियली फैंटास्टिक। वे मुझे इस तरीके का बोल रहे थे और मैं उनको बोल नहीं पा रहा था। मुझे सचमुच में दर्द हो रहा। और ठीक वैसे ही जैसा यीशु के समय में हुआ था और जैसा शैतान ने कहा था, बिल्कुल वैसे ही हो रहा था। दिन में अंधेरा हो गया,
हवाएं चलने लगी, बिजलियां कड़कने लगी। शूटिंग के लिए वो सही नहीं था, परंतु मील ने कहा यह बिल्कुल वैसे ही है जैसा मुझे फिल्माना है, इसलिए फिल्म बिना रुके आगे बढ़ेगी और इसी में ही हमें शूटिंग करना है। मुझे लटका दिया गया। तभी अचानक आसमान से एक बिजली मेरे ऊपर गिरी। उस बिजली का साउंड और चमक इतना ज़्यादा था कि मैं बेहोश हो गया। क्रू के मेंबर डर के मारे चिल्ला रहे थे, जिम आर यू ओके, जिम आर यू ओके। मुझे किसी के शब्द सुनाई नहीं पड़ रहे थे। थोड़ी देर को उपरांत मेरे कानों में उनकी आवाज़ें आ रही थी और जब मैंने आंखें खोली तो वे चिल्लाने लगे, ही इज अलाइव, लुक्स ही इज अलाइव, देखो जिंदा है, वह तो जिंदा है। और मुझे क्रूज से नीचे उतारा गया और मैं उन्हें आश्चर्यचकित होकर देख रहा था और मैंने उनसे पूछा क्या हुआ मेरे साथ। तो वे लोग कहने लगे, गॉड तुम्हारे ऊपर बिजली गिरी। मैं कहा कि हाँ मुझे महसूस तो हुआ, परंतु क्या सचमुच में। तो वे कहने लगे, देखो तुम्हारे बाल अभी भी जलने के बू आ रहे हैं तुम्हारे शरीर से। मैंने सच में महसूस किया कि हाँ ये वाह सचमुच वो परमेश्वर ही है जो मुझे बचा रहेगा। परमेश्वर को बड़ी महिमा मिले। परमेश्वर ने सच में, जब मैं इस फिल्म को बना रहा था तो मेरी हर वक्त मदद की। ऐसा लग रहा था जैसा डायरेक्शन कोई और नहीं बल्कि खुद परमेश्वर कर रहे हैं। वो मुझे रोल के बारे में समझा रही एक एक बारीकी को और मैं उन्हें फॉलो करता चला गया। परमेश्वर को धन्यवाद हूँ। मैं उनसे लगातार प्रार्थना करके पूछता था, हे प्रभु क्या मैंने आपके रोल को प्ले करके गलती की? क्या मैं सही आदमी नहीं हूँ आपके रोल प्ले करने के लिए? लेकिन वो आत्मा जो मेरे अंदर थी वो मुझसे प्रोत्साहित करके कहती, तुम ही हो जो इस रोल को बेहतर कर सकते हो। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे सचमुच में अगुवाई दी, गाइडेंस दिया और मैं एक महान फिल्म का हिस्सा बना। और लोग मुझसे अक्सर पूछते थे कि फिल्म बनाने के दौरान तुम्हें कैसा अनुभव हुआ? मैं बस कहता वाह ग्रेट, अद्भुत। एक अनसुनी किस्सा इस फिल्म से जुड़ी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और वो है एक रोमन सैनिक की। वह व्यक्ति एक मुस्लिम था और पैसे और काम के लिए वह इस फिल्म से जुड़ा, पर रोमन सैनिक के रूप में इस फिल्म में कार्य कर रहा था। जब कोड़े मारने के समय वो मुझे कोड़े मार रहा था तो उसके अंदर में परमेश्वर ने काम किया और सच में उसने अपने हृदय से मुक्तिदाता परमेश्वर को खोजा। यीशु ने उससे बातें की और वह आज एक सच्चा मसीही है और उसने अपने आप को मुक्तिदाता के लिए प्रस्तुत कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अपनी इस गवाही से आप लोगों को आशीषित करना चाहता हूँ। परमेश्वर आपको आशीष दे और आपकी रक्षा करे, अगुवाई करे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।